वेदांती बहन का है प्रश्न पूछ रहे। दीदी आप संदेशी है। हम देखते हैं कि बाबा को एक ही समय पर बहुत सारे भोग लगाते, लेकिन सबका संदेश अलग अलग रहता। मधुबन में भी एक ही बार में 3 संदेशियां भोग लेके जाती। तीनों के संदेश अलग अलग होते। तीनों एक ही समय में एक ही जगह से बाबा से मिले, फिर भी अलग अलग संदेश कैसे होता? भले एक ही समय पर तीनों है, परंतु वतन में ऐसे नहीं कि तीनों लोग साथ में भोग लगाते। जैसे आप कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, क्या भी है, क्या होता है, नंबर लगता तो बाबा हर एक को पर्सनल टच देता, पर्सनल सुख देता। समझो मैं जाती हूँ, दूसरे संदेशियां भी है, पर जब मेरे साथ है तो बाबा मेरे साथ ही है। मेरे पहले या मेरे बाद और किसी का टर्न होगा, बाबा मुझे फीलिंग नहीं होना देता कि बाबा और किसी के साथ भी है। मैं जाती हूँ तो वेट करती बाबा कहाँ है। कुछ घड़ियों के बाद बाबा मिलता, हो सकता है बाबा और किसी के साथ भोग स्वीकार कर रहा है या मिल रहा था। मेरे साथ भोग स्वीकार करता है तब कई बार जास्ती समय हो जाता, तो बाबा कहता बच्ची जाओ और आगे कारोबार भी करना है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पीछे और कोई है जो बाबा को मिलने वाले। वहां पर ऐसे नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट समय चाहिए, वह सेकंडों का खेल होता। वतन में बहुत समय नहीं लगता। आप संदेशी को जाते आते देखते हैं ना, रास्ते में समय लगता है। हमारा जाना और वहां सेट होके बाबा का विजन देना, उसमें टाइम जाता। फिर आते हैं और आते ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, उसमें टाइम लगता। मतलब हमारा यात्रा का टाइम जास्ती है, बाबा से मिलने का टाइम तो बहुत कम। परंतु कई बार हम सुनाते हैं, 15 मिनट सुना देते, 10 मिनट सुना देते, परंतु वह अनुभव केवल 5-10 सेकंडों में ही हो जाता। परंतु वहां 1 सेकंड बहुत लंबा समय लगता। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता। वहां बोलने का नहीं है ना, वहां कैचिंग का समय है सारा। वह फास्ट हो जाता, उसको यहाँ आकर एक्सप्लेन करना होता। वहां फास्ट दुनिया है, इसीलिए समय बहुत कम रहता। दूसरा, दीदी क्या संदेशी की बुद्धि का भी इसमें रोल होता? देखो, हर एक बर्तन की क्षमता अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि, हर एक का बाबा से प्यार अलग अलग रहता। देखो, बाप होता है, उसको 5 बच्चे होंगे। बाप सब बच्चे, सब बात सब बच्चों को नहीं कहा जा कहता। एक को एक को बुलाकर कहेगा, पर एक का जो कहेगा वह दूसरों को नहीं कहेगा, क्योंकि वह गुप्त है ना। तो यह भी ऐसे बाबा का हर एक से व्यक्तिगत संबंध है। दूसरा, ग्रहण शक्ति पर भी होता। बाबा के इशारों को कैच करने की क्षमता में भी परसेंटेज होती। हर एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कैच करने का तरीका, बताने का तरीका पर भी प्रभावित करता। हम एकदम छोटे बच्चों को कैसे दूध पिलाएंगे, बड़ों को कैसे देंगे, बूढ़े को कैसे देंगे, क्षमता अनुसार दे देना। यह भी ऐसे है। बाबा जानता है हर एक की क्षमता, हर एक का भाग्य, हर एक का भविष्य, और हर एक के द्वारा लोगों को क्या मिल सकता है, उसी अनुसार हर एक को देता। यानी इन दोनों में बाबा हमें संदेशियों की बात कह रहे हैं कि हर संदेशी का अलग अलग पार्ट, अलग अलग मैसेज। और ये भी कह रहे क्योंकि वो उनकी क्षमता पर डिपेंड करता है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि किसको क्या बताना है, वो हर एक की अलग बात होती है, एक जैसी बात में सबको नहीं कहता। दीदी भक्ति मार्ग में भी भगवान को अर्पित करके खाते थे। वहां मूर्तियों को भोग लगाने में और ज्ञान मार्ग में स्वयं भगवान को भोग लगाते में क्या अंतर महसूस करते? अब ये डिफरेंस बता देंगे, ज्ञान मार्ग और भक्ति का भोग। मुझे बचपन से भगवान से प्यार है, तब भगवान के प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत प्यार था। मैं मम्मी को बोलती कुछ बनाओ। मेरे पास आस पास जो बच्चे खेलते उनको मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी। रोज शाम को 25 बच्चों को बुलाकर घर में मंदिर में बैठा देती थी। फिर भजन गाते, फिर मम्मी वह प्रसाद रखते थे। फिर सब बच्चों को कहते अभी भगवान को प्रसाद लगाना, प्रार्थना करनी, फिर प्रसाद खाना है। उसके बाद नहा धोकर खाकर अपना होमवर्क करना। मम्मी कहती अपना होमवर्क में भगवान मदद करेगा। मैं मूर्ति के बाजू में बैठती थी। हम प्रसाद खाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तब मेरे से यह भावना थी।
तो तभी का जमाना क्या होता है कि जो खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनके ज्ञान में, जैसे वो जो भी कार्य करते हैं उन सब में उनको अच्छे रिजल्ट्स दिखते थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद स्वयं भगवान को खिलाते हैं तो पावर और बढ़ जाती। समझो मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द है, तो मैं ग्लास में पानी लेकर बाबा की याद में बैठूंगी, बाबा को बोलूंगी, पेट का दर्द चला जाएगा। दवाई तो नाम की ही है, पानी में पावर है। देखो, ज्ञान में आने के बाद दीदियों ने, सभी ने पावर ऑफ वाटर से अपनी हीलिंग करी है। अभी तो मैं उबला पानी का थर्मस हाथ में लेके बाबा के रूम में बैठ जाती, फिर बाबा को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ, फिर थर्मस का पानी पी लेती, तो इसमें बाबा की बहुत पावर भरी हुई है। यह केवल भावना नहीं है, वास्तविकता है। वास्तविक यानी रियलिटी। मैंने तो कई बार ऐसे अनुभव किए, कई बातों में ऐसे सफलता मिली, कई बार बाहर का कोई तनाव आता। देखो, एक्सपीरियंस बता रहे कि उनको जब कोई स्ट्रेस या पेपर्स, तो दीदियों को भी आए हैं, तो वो क्या कहते हैं, कई बार बाहर का कोई तनाव आता, समझो मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ, किसी सेंटर की कोई समस्या आई, समाधान करना है, मैं टेबल छोड़ देती हूँ, किचन में जाऊंगी गीत गाते गाते फिर एक डब्बा खोलूंगी, फिर उसमें से बाबा की टोली खाऊंगी, फिर पानी पीऊंगी, फिर जो दाल बन रही है उसको हिलाऊंगी, किसी से समस्या वर्णन नहीं करूंगी, खुशी वर्णन करूंगी। उनको पता नहीं है कि मैं बहुत बड़ी समस्या टेबल पर छोड़ के आई हूँ। सब कहते घड़ी घड़ी किचन में क्यों आते हो, उनको पता नहीं चलता समस्या है इसीलिए आई हूँ। मैं गीत गाती हूँ, किचन में घूमती और टेबल पर आ जाती हूँ, फिर मैं अपना सारा दूसरा काम शुरू करती। थोड़ी देर में फोन आ जाता, वह समस्या ठीक हो गई। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं भक्ति में आपसे दूर थी, ज्ञान में आई तो पता चला कि आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। पहले आप ब्रह्म बाबा में आते थे, जब हम आए तो 7 साल में ब्रह्म बाबा को लेकर चले गए। बाबा आज ये मेरा जो एड्रेस है वह परम धाम है। आज बाबा, आज से मेरा जो एड्रेस है वो परम धाम है। मैं परम धाम में आपके साथ रहूंगी, बाकी का संगम मैं ऊपर रहूंगी। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, आप जो कहेंगे वो भी आज्ञाकारी बनकर करूंगी। बाबा, अकेले नीचे नहीं आऊं जाऊंगी, हम दोनों नीचे जाएंगे, काम करके ऊपर आ जाएंगे। मैं नीचे हूँ तो बाबा मेरे साथ नीचे, मेरा काम पूरा हो गया तो मैं बाबा के साथ ऊपर हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। देखो, वो कह रहे हैं कि कैसे बाबा हर कार्य कराता है। इसमें यही है कि जब ब्रह्म भोजन या पानी उन्होंने जो टेस्ट करा, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हमारी मन की शक्ति को जीतता है। ऐसा नहीं था कि उनके पास पेपर्स नहीं थे, दीदियों के पास भी पेपर थे, लेकिन वो कैसे उसको इतना लाइटली उस समय को बिताना जब तक वो पेपर चल रहा है। फिर दूसरा, उस समस्या को किसी को वर्णन नहीं करना, है ना। उसमें कहते हैं कि जब तक, और एक समय आता था जब वो समस्या अपने आप ठीक हो जाती थी। यानी उसमें भी उनको पता था कि जब बाबा के साथ है तो समस्या समाधान स्वरूप बन जाए। और ये कह रहे हैं, सिर्फ अपना पेपर तब क्या रखा, उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला। और इस स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने कहा कि सुयोग में बैठते हैं तो वो पानी रखते थे अपने साथ। तो पानी रखने का महत्व, वो कह रहे इवन बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई नहीं ली, पानी का सहारा लिया। कितना ब्यूटीफुल है। फिर बाबा कह रहे, दीदी ब्रह्म बाबा ने वतन में आपसे भोजन के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। एक बार मैं किसी देश में गई, बाबा के लिए भोग रख दिया था, मुझे समय नहीं मिला देखने का कि भोग में क्या है। मैं बैठ गई भोग लगाने। जब वतन में गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम आई हो। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं अमुक देश में आपका भोग लगाने आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची विनाश की तीली लेकर आई हूँ। मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पता, निमित बहनों ने जो भोग रखा वो लेकर आई, मुझे समय नहीं मिला पूछने का भी कि किन्होंने क्या बनाया, आपको स्वीकार करा रही हूँ। बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई, जो भोग दिया वही लेकर आई। बाबा ने कहा, बच्ची वापस जाओ, चेक करो, सब कुछ चेक करके दोबारा आओ। मैं 1 सेकंड में वापस आ गई, सारा कुछ चेक कर रही थी, क्या हुआ कैसे हुआ सब बोल रहे हैं, क्या हुआ। भोग क्यों चेक कर रही हो, तो क्या था, 2 लेयर का टेबल था, नीचे एक पतली डंडी पड़ी हुई थी जिससे
जिसने टेबल साफ किया उसने नीचे का साफ नहीं किया तो डंडी पड़ी हुई थी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम विनाश की तीली लेकर आई, मैंने किसी से साफ करवाया, फिर वापस वतन में गई तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। यहाँ पे देखो बाबा के साथ जो रूह रिहान हुई, उसमें कह रहे हैं कि हर चीज को कंसिडर करना है, खाली भोग लेकर गए, कुछ भी कैसे भी वो वाला तरीका नहीं था। दूसरी एक जगह में बाबा को भोग लगा कर रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या लेकर आई? मैंने कहा, ये लाई, ये लाई, ये लाई हूँ। बाबा ने कहा, और भी कुछ लाई? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ देख कर लाई हूँ। बाबा कहते हैं, नहीं बच्ची देखो, वहां फूल पर बहुत बड़ा कीड़ा था। जब भोग रखा तब वह अंदर होगा, फिर जब घूमते हुए बाहर आया तो बाहर दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतनी बड़ी चींटी लेकर आ गई। मैंने कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ी। बाबा को सॉरी बोला। एक बार हम लोगों ने निश्चय किया कि बाबा को 108 चीजों का भोग लगाएंगे। तो हमने ऐसा बनाया जैसे स्टेम्प्स बनाते, स्टेप्स। एक एक स्टेप पर 8-10 चीजें रखे। इसके बाद बीच में एक केक रखा और मैंने बाबा को भोग लगाने गई। मैंने कहा, बाबा देखो 108 चीज लेकर आए। आज बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत लोग आए, 108 चीज भक्ति में भी लगाते हैं। बाबा भोग स्वीकार करो। बाबा केक काटो। बाबा कहता, बच्ची काटता हूँ, चाकू कहाँ है, लाओ। मैं बोली, बाबा इधर ही है, उधर नहीं है, केक के बाजू में दिखाई नहीं पड़ा। पापा ने कहा, चाकू लाओ, जाओ, वापस भेज दिया। मैं नीचे आई तो भाई बहनों ने कहा, इतनी जल्दी आ गई, 108 चीजों का भोग लगा दिया। हमने कहा, नहीं, चाकू नहीं मिल रहा। बाबा ने वापस भेजा। उन्होंने कहा, उधर ही रखा। सब देखे मगर नहीं दिखाई पड़ा। अब अंदर ढूंढने चले गए। इतना बड़ा सेंटर और ये भोग तो बाहर आंगन में रखा था। चाकू ऑफिस के टेबल पर किसी ने रखा, उधर ही पड़ा। वे ले आए, भोग में रखा तो फिर वापस वतन में बाबा के पास गई। ऐसे बाबा ने बहुत अनुभव कराए, सब चीजें गहराई से देखो। यानी देखो, इनके पास इतनी अच्छी रूह रिहान होती थी बाबा के साथ कि आप इतना स्वच्छ योग लगा सकते हो। और बाबा को कैसे कैसे उन्होंने अनुभव करे कि इतनी छोटी से छोटी चीज पर भी बाबा और उनके साथ इतनी बड़ी रूह रिहान। फिर था, दीदी आपने कहा 108 चीज भोग में लगाई, इतनी सारी वैरायटी बनाना खिलाना, इसका क्या महत्व है? बाबा तो कहते हैं, आपका सादा जीवन है, जीवन सादा है, हम रोज सब कुछ नहीं बनाते, पर जब 108 चीज बनानी होती तो कितने लोग लग जाते। दो चीजें बनानी है तो एक व्यक्ति बना देगा, चार चीजें है तो दो व्यक्ति बना देगा, परंतु 108 बनानी है तो उत्साह अधिक होता। सब बैठते, योजना बनाते, 108 चीजें कौन कौन सी हो। हर एक की कला बाहर निकलती। किसी को गुलाब जामुन बनाना आता, किसी को समोसा आता, किसी को डोसा, किसी को केक, चपाती, बैंगन की सब्जी। तो ये क्या है? यह प्यार का प्रमाण है। सबका मन चलने लगेगा। हमारी जो धारणा वाली 20-25 माताएं हैं, उन सबको एक बार बोला कि आपको जितनी चीजें बनानी आती उतनी वैरायटी बनाओ। फल सेंटर पर बनाओ, स्टेज पर सब वैरायटी सजाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। मैंने भी कुछ चीजें बनाई, हर एक अपना बना के ले आए, तो जैसे एक शॉप बन गई स्टेज पर बाबा के लिए। उनके सॉरी, आपने 10 बनाई तो आपका एक कॉर्नर, दो बनाई आप, यह मेरा, इसके साथ बनाई, यह इसका कॉर्नर, यह प्रकार बड़ा स्टेज सज गया। तो देखो, ब्रह्म भोजन के नाम पे कितनी खुशी होती। बाबा को भोग लगेगा, बाबा के पास जाएगा, तो जैसे परीक्षा की खुशी अपनी होती, लेक्चर की खुशी अपनी, पिकनिक की खुशी अपनी, बाबा से सुनने की खुशी अपनी, योग करने की खुशी अपनी, इसी प्रकार बाबा के लिए भोग बनाने की, बाबा को भोग लगाने की खुशी अपनी होती है। लोग अत्यधिक खुश हो रहे थे। भोग लग गया, बाबा का मैसेज सुना दिया। यह सब सुबह क्लास में किया। थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिया। सब सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे आके सजाने लगे। रोज आते 5 बजे, उस दिन 4 बजे आएंगे तो उत्साह तो होगा। इतना सुंदर खुशी का वातावरण लग रहा था। नहीं आने वाले भी आ गए देखने के लिए, क्लास भर गए। देखो कितनी सारी चीजें, ये सिर्फ एक बड़ा सा उन्होंने एक प्लानिंग करी। उस प्लानिंग में सबका सहयोग, सबका साथ, सबको मौके मिले बाबा के लिए भोग लगाना। फिर दूसरा था कि जो नहीं आते थे वो सब भी आए। कई सबकी वृत्ति अलग थी कि सब, कोई खाना बनाने की वृत्ति से, कोई खाने के लिए, कोई देखने वाले भी थे, लेकिन एक संगठन बन गया। तो ये एक तरीका भी हम भी, जैसे यहाँ पे भी लोग करते ही है,
फिर नेक्स्ट है, दीदी आजकल हम देखते हैं कि जो कुमारियां सेवा केंद्रों पर आती है उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है क्या? इसका समाधान क्या? अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहर ही खाना है। घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए हैं। रेस्टोरेंट बहुत बन गए। बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्म कुमारियां बनती है। मैं आपको बताऊं, भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई। मैंने देखा 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह अन्य सब बाहर गए, मैं अकेली थी। मैंने कहा आपके लिए सब्जी बनाती हूँ। उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी, रास्ते की जाने की। और चपाती का आटा आप बना लीजिए। वह मूंझ गई। मैंने कहा मूंझते क्यों हो? उसको आटा बनाना नहीं आता आ रहा था। वे बोल रही सकी कि नहीं आता। उसने आटे में ज्यादा पानी डाल दिया। मैंने फिर उसको सब दिख सिखाया। उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के तो बहुतों को प्रेरणा आती। एक बार मैं भारत में किसी सेंटर पर गई। उन्होंने कहा आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे फ्रिज दिखाओ। मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहां की जो चीज जो बड़ी बहनें थी कहती है यह सेवा कुमारियों कर लेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठकर हंसूंगी, बहलाऊंगी, हंसूंगी। नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटे पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए। उनकी बड़ी बहनें देखती रही, वे आकर बैठ गई काटने। फिर मैं रोटी बना रही थी तो बड़ी बहन रोटी सेकने लगी। इसमें हमें ये समझ में आता है कि कोई छोटे हो, उनको भी अपने साथ लेकर, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, जो नए हैं, उनको साथ में लेकर ऐसा संस्कार होना। फिर दूसरा था कि जब भी सब लोग को आता भी है लेकिन सबके साथ बैठकर कोई ना कोई तरह का सहयोग देना, मन हल्का, वातावरण हल्का करना, ये सब एक ब्रह्म भोजन की विशेषता थी। नेक्स्ट है, दीदी आजकल मशीन मेड फूड का जमाना चल रहा, आइसक्रीम आदि मशीन से बनती। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ, मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते। मैं पहले पूछती हूँ ये बाहर से लाया है या घर में बनाया? वे कहते बाहर से लाया। मैं नहीं खाती आजकल। आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई। तो कह रहे कि मैंने अपना व्रत निभाया। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते, हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई नहीं। कोई नौकरी करते स्वयं नहीं बना पाते। उन्हें राय देती हूँ कि छोटी सी मशीन लेकर घर में ब्रेड बना लो। तो वे ऐसे ही करते। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारने वाला का खाना खाती या बाहर का खाती तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते थे। यानी यहाँ पे दिखा रहे कि इवन दो ये रहते भी थे आउटसाइड इंडिया के बाहर, और वहां की चीजों में आपको ज्यादातर मशीन मेड चीजें थी, तब भी दीदियों ने इतना पुरुषार्थ किया। दीदी जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती, वो जब बीमार पड़ती तो क्या करे? हमारे पास यह भी तरीका है कि माताएं एक दूसरे को मदद करे। यदि ऐसा सहयोग ना मिले सके तो उनका हिसाब है, घर में छोटी कुमारियां होती, बच्चे होते, उनके हाथ का खा सकते हैं। हर एक अपना रास्ता निकाले क्योंकि हर एक का हिसाब अपना है। यानी इसमें आप अपने तरह से चलो कि जब आपकी तबीयत भी नहीं है और कोई हेल्पर ज्ञान में कोई नहीं है, तो उसमें भी हमें कोई युक्ति निकालनी है कि या तो हम फल वल ले सकते हैं या हम कुछ बनवा ही रहे हैं, तो उसके बाद भोग की योग की स्थिति में खाना जो आपके हाथ में। प्रश्न, दीदी हम लोग भोग खिलाते, अमृत देते, उस समय क्या सोच के देना होता? जब हम दृष्टि देते हैं तो निरसंकल्प होके तो दृष्टि नहीं दे देना, कुछ तो संकल्प करेंगे ना। बस बाबा को याद करके दो, बाबा की याद का बल उसमें जाए। हम आत्मा तो है ही, इसमें सोचने के क्या है? वो भी आत्मा है, आत्माओं के बारे में सोचने से के बदले बाबा को याद करें। यानी बस अपनी जब भी वो दृष्टि दे, जब हम दे मिलता है, भोग मिलता है सेंटर पे, या इवन हम किसी को कोई तो अमृत है, तो कुछ भी तरह से अगर हम देते हैं तो उस समय हमें सिर्फ बाबा की याद रखनी है। वो कह रहे आत्मा तो है ही लेकिन उसके भी बदले श्रेष्ठ सोचना है, बाबा को याद करना। प्रश्न, दीदी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर मंत्र वगैरह करते जो बहनें हैं, उनके ऊपर इविल सोल या किसी ने कुछ किया उसका प्रभाव रहता। खाने के ऊपर भी रहता। इविल इफेक्ट से बाहर आना है या उसमें आवे ही नहीं, उसके लिए क्या करें? इविल सोल कहो, घोस्ट कहो, नेगेटिविटी कहो, विकार कहो, यह सब एक फैमिली है।
सब मनुष्य के मन से शुरू होता अफ्रीका सारा इससे भरा हुआ है। जो मानते हैं उनको जास्ती असर होता क्योंकि अंदर डर है। जो नहीं मानते उनको असर नहीं होता क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुनकर भी कमजोर हो जाता। कईयों का कमजोर मन ये सब कुछ सुनकर बाबा की शक्ति से और भी पावरफुल हो जाता, उससे बाहर निकल जाता। ये व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के चाहे लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करता, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का बात है। क्यों इससे क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई भी तरह की आत्मा हो, कोई भी विकार हो, इसमें ये कह रहे कि जैसा मन होगा ना, उस मन का असर अगर वो कमजोर है, अगर कोई बातें सुनकर कमजोर हो जाता है, डर जाता है, तो वो मन का भी पावर मतलब फूड पे नहीं आता। और इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी तरह की धारणाएं आसपास की आत्माओं में है, लेकिन अगर हम डर के खाना बना रहे, इवन जब हम कोई पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसमें भी अगर हमारे अंदर कोई कमजोर संकल्प है, डर है, और उस वृत्ति से हमें भोग नहीं बनाना, हमें हमेशा एक पावरफुल स्थिति से करना कि इससे परिवर्तन है ही, है ना। ये विश्वास की बात होती है। फिर आ गया चक्रधारी दीदी के कुछ वाक्य। ब्रह्म भोजन बेशकीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। दीदी साकार बाबा ने भोजन के प्रति जो शिक्षाएं दी वो बताइए। बाबा ने कहते हैं सतोगुणी भोजन खाना है। सतोगुणी का मतलब है योगी का बनाया हुआ। ज्यादा चटपटा बासी तामसिक की श्रेणी में आता। जब ट्रेन में हम खाते, अनोखी की दृष्टि इसमें जाती। मनुष्य की मनोस्थिति का प्रभाव दृष्टि से आता। हमारा भोजन इतना शुद्ध हो कि ऐसे वैसे किसी की दृष्टि भी ना पड़े। बनाया भी बाबा की याद में और खाया भी याद में। बाबा अपना अनुभव सुनाते कि बच्चे यह तन बाबा का है, बच्चे ये साकार। बाबा जब खाता है तो ये स्वयं नहीं खाता, तन उसका है ना, तो बाबा उस मुझे गिट्टियां खिलाता है। कभी मैं नटखटपना भी करता हूँ, लेकिन फिर मुझे पकड़कर बड़े प्यार से खिलाता। बाबा हमें सिखाता कि आप भी ऐसे नहीं करो। हम खा रहे हैं, कहो कि बाबा मुझे खिला रहे। दूसरी बात बाबा कहता था जब बनाओ तो भोजन का भोग जरूर लगाओ। बाबा ने यह यहाँ तक कह दिया कि नियम और मर्यादा से बने हुए भोजन का जिस किचन में भोग लगता, उस किचन में दाल रोटी कभी खत्म नहीं होगी। सदा किचन में भोजन भरपूर होगा। जब भोजन खाओ तभी पहले बाबा को स्वीकार करो, ऐसे नहीं भोजन आया और खाना शुरू हो गया। लाल मिर्च बाबा नहीं डालता था, कहता बच्चे ये तामसिक चीज नहीं खाओ। सी सी करते भी करते और खाते भी। जब खाओ तब सोचो ब्रह्म भोजन खा रहे, बाबा का दिया भोजन खा रहे, ऐसे प्यार से खाना। अब देखो इसमें धारणा कितनी सुंदर है कि जब भी हम कोई फूड मसाले वाला चटपटा या कोई बासी भोजन खाते, इसमें भी तामसिकता है। हम सोचते हैं हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, लेकिन चटपटा खाना या बासी, फिर उसमें है कि जब भी अन्य आत्माओं का मनोस्थिति का प्रभाव यानी दृष्टि पड़ती है हम जो खा रहे, तो ऐसा भी ना हो। तो कह रहे याद इतनी शुद्धता हो, यानी सिंप्लिसिटी की बात है। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे खाते थे कि मैं भी ऐसे खाता हूँ जैसे मैं उनका बच्चा हूँ। और बाबा इसमें एक और नई चीज कह रहे हैं दीदी कि जो नियम और मर्यादा से बने हुए भोजन का जिस किचन में भोग लगता, उस किचन में दाल रोटी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा वो भरपूर रहेगा। कितनी बड़ी बात है। कहते दीदी बाबा ने यज्ञ में बैगरी पार्ट भी दिखाया और 56 प्रकार के भोग भी खिलाए। इससे बाबा तो कह रहे बाबा सिखाते कि 56 मिल जाए तो भी स्वाद के वशीभूत ना हो जाए। जितना आपका शरीर स्वीकार करता उस अनुसार भोजन लीजिए। ऐसे नहीं कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं। वो भी समय हमने देखा। अब ये ना जो भी धारणाएं हैं इसमें माइन्यूटेस्ट पकड़नी ये है कि 56 टाइप ऑफ भोजन हो या बेगरी पार्ट था, उस समय भी हमारी मन में जैसे 56 तो हम कह सकते हैं किसी के घर गए या हमारे घर कोई स्पेशल इवेंट है, तब हम इतना भोजन बनाते हैं। लेकिन उसमें भी बाबा हमें क्या कह रहे कि आपका शरीर जितना स्वीकार करता है, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, है ना। वो भी समय हमने देखा, एक पाव दाल और 250 लोग का भोजन। अरहर की दाल होती, बहुत ज्यादा पानी होता। दाल बहुत थोड़ी होती, छोंक लगाकर बनाई होती, बड़ी अच्छी लगती। बाबा कहते ठीक छौंक लगाओ। बाबा स्वयं रसोई में खड़ा होता।
कभी कभी कोई रोटी बनाते तो उस रोटी गोल नहीं थी, बाबा कहता नहीं, खाना बने तो सुंदर और अच्छा। स्वयं बेल करके दिखाता भी था, सिंधी रोटी में थोड़ा सा घी लगता, उनको लपेट कर नरम गरम रोटी बनता था, ऐसे बाबा से। इसमें बाबा हमें कह रहे हैं कि इवन एक समय ऐसा था जब बेगरी का पार्ट था, तो कहते थे कि तब दाल भी इतनी कम थी, पानी पानी थी सिर्फ। उस समय भी मनोवृत्ति पर उसका असर नहीं हुआ, माइंड पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा कि ये कैसी दाल है, या उन आत्माओं ने। इतना ही नहीं कि अन्य आत्माओं के लिए जो सेवाधारी चुने गए थे, जो सेवा कर रहे थे, तभी तो मशीनें नहीं थी। उस समय पे भी द वे ऑफ गिविंग फूड, वो भी इतना प्यार जताता था। तो ये प्यार भी, इस तरह की रिस्पेक्ट देना कि किस तरह से हम दे रहे हैं, ये भी छोटी छोटी धारणाएं इसमें बाबा ने हमें बताई। फिर है दीदी, आजकल यज्ञ के भोजन में और उन दिनों के भोजन में किस प्रकार का अंतर है? अंतर की कोई बात नहीं। एक समय था कि यज्ञ के वक्त ही भोजन बनाते थे, फिर धीरे धीरे पार्टियां ज्यादा आने लगी, कोई कानपुर से आए, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से। तो टर्न होता था कि आज भोजन की सेवा दिल्ली जोन की है, फिर पंजाब की, फिर पटना। ऐसे टर्न आती तो बाबा खड़े होकर देखते क्या बनाना है, वह भी बाबा की आज्ञा होती। मम्मा भी बनाती क्या बनाना, बाबा आकर देखते, मम्मा आकर देखती। जब कोई भी सब्जी बनती तो बाबा ने बनाने वाले को आज्ञा दी हुई थी कि बाबा को भोग लगाने से पूर्व और बच्चों को परोसने से पूर्व उसको थोड़ा सा चख कर देख लेना चाहिए, ताकि खाते समय किसी को यह ना आए कि भोजन ऐसा है वैसा है। यानी हमें जब दे रहे हैं ना, तो उसका टेस्ट का भी बहुत ध्यान रखा जाता था, ताकि बुद्धि फूड के टेस्ट पर अटक ना जाए, है ना। खाते समय ऐसा लगे कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं। सब चीजें उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब 20, 22, 25 हजार का खाना बनता तो वैरायटी हाथ तो लगेंगे। हजारों का खाना बनने में थोड़ा रस स्वाद में फर्क आ ही जाता। उस समय खाने में बड़ी रसना आती थी, जैसे बहुत स्वादिष्ट है, भले सादा होता, लेकिन बाबा के प्यार में याद में बहुत अच्छा लगता। उस समय के भोजन और आज के भोजन में यही अंतर है। उस समय मुझे तो कभी कभी ऐसा होता कि बहुत सुबह खाया, कब शाम आए फिर भोजन खाए। ऐसे सुबह से शाम का इंतजार रहता, किसी सेंटर पर भी चले गए तभी मुझे होता कब शाम आए, दोबारा भोजन मिले, बहुत प्यारा लगता, अभी भी अच्छा लगता। उस समय तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट होकर इतना भोजन की इम्पोर्टेंस को देते थे। ऐसा नहीं था कि बनाने वाले तो है ही, तो हम क्यों उन पे इतना जाके देख ले, लेकिन उनकी धारणाएं कैसी थी ना, ये जानने जैसी थी। बाबा का भोजन कैसा होता? बाबा का भोजन सिंपल होता था। मान लीजिए सुबह दूध, तो दूध केसर डाल देते। बाबा थोड़ी चाय लेते, लेकिन ज्यादा काली वाली नहीं, दूध, अच्छा दूध वाली चाय। खाना तो हमने बाबा के साथ कई बार खाया। बाबा की पतली पतली फूली फूली रोटी होती, छोटी छोटी होती, बिल्कुल छोटी भी नहीं, ठीक होती। जब भोली दादी बनाती थी तो बड़ी होती, पतली पतली नरम होती। एक रोटी से ज्यादा 1.5 रोटी खाते, छोटी होती थी तो 1.5 खाते। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए परवल बने तो परवल सूखा भी है, भरवा, रस वाला, छिलके वाला, ये 4 प्रकार की सब्जियां हो गई। तो एक ही परवल लेकिन वैरायटी हो गई। बाबा यह थोड़ी वैरायटी लेता था, ऐसे नहीं कि वैरायटी सब्जियां लाओ। एक ही सब्जी की वैरायटी हो सकती है, तो उसी की वैरायटी करके बाबा खाता, इतने प्यार से खाता कि हम लोगों को सीखने को मिलता था कि खाना खाओ तो कैसे खाओ। बाबा बच्चों की तरह प्यार से एक एक गिट्टी को ऐसे ले लगा लगा कर बड़े प्यार से खाता, इसको क्योंकि ईश्वर के यज्ञ का खाना है। बाबा कहता जो एक कण भी वेस्ट करते, उन कण को घड़ा करके देना पड़ता। बाबा ने के बच्चों ने दिल से ईश्वर के यज्ञ में डाला है, और ईश्वर ने इतना करके दिया। जो तो यह बेशकीमती भोजन है, इसमें प्यार ही पी भरा है। बाबा की खुराक ज्यादा नहीं थी। बाबा 11 बजे नाश्ता लेते, जैसे कोकी और पनीर, कभी पकवान और दाल ले लिया, या कभी छोटी छोटी पूरी, जीरे वाले आलू, जैसे बाबा के नाश्ते की चीज होती। बहुत हल्का नाश्ता होता, पकवान है तो एक पकवान या 1.5 पकवान। दोपहर के भोजन में कभी दाल हो गई, सूखी सब्जी, चावल, बस यही होता। और दिन में फल ले लेते थे। साकार बाबा जब खाते तो शिव बाबा को भोग लगाते ही लगाते थे। उन्हें फल थोड़ा बड़ा बड़ा पसंद आता। बाबा कहते बेहद का बाबा है ना, तो बेहद के बाप को भोग लगाऊंगा, तो बेहद की चीजें चाहिए। फल बड़ा बड़ा होता और कटा हुआ बहुत साफ सुथरा।
हर कोई बाबा का फल नहीं काट सकता, निश्चिंत होता था, वही काटता था। बाबा का जो खाना बनाती, उसको बाबा याद दिलाता, "बच्ची, बाबा की याद में खाना बनाओ।" देखो, उनकी धारणाएँ कैसी थी कि एक्चुअली में बाबा को खाना जा रहा है, तो उस खाने की कितनी रिस्पेक्ट है, द वे इट इज़ बीइंग मेड, कि मैं ही उसको यू नो ब्रह्मा बाबा खुद ही उसको लेकर करते थे। इवन खाने का तरीका उन्होंने ऐसे बताया। कभी-कभी हमें बता देता कि छोटी ब्राह्मणों को भी कभी गुस्सा आ जाता। मैं उसका चेहरा देखता, आज गुस्सा है? तो मैं कहता हूँ, बच्ची आज मैं आलू बनाऊँगा बच्ची। मैं इतने अच्छे आलू बनाता हूँ, इतने अच्छे आलू बना के बाबा को खिलाता हूँ। तुम लोगों को खिलाऊँगा तो उँगली काट लोगे, इतने अच्छे मेरे आलू हैं। भोली दादी बाबा की ब्राह्मणी थी। वह भी भोजन बनाती और लच्छू बाबा की छोटी ब्राह्मणी, जो बाबा को हर चीज़ खिलाती थी। बड़े प्यार से खिलाती थी। बाबा को ज़्यादा मीठा नहीं देते। लेकिन कोई-कोई मीठा बनाते तो कम से कम मीठा डाल के बाबा को टेस्ट ज़रूर कराते। छोटी-सी डिब्बी में रख देते, बाबा बड़े प्यार से बच्चों का दिल रखते, बच्चे बड़े प्यार से लाए तो बाबा उसी से प्यार से खाते। कितनी बड़ी बात है। कहते कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, हाँ, अगर उन्होंने देखा कि उनका चेहरा ऐसा है कोई, तो बाबा उन्हें स्ट्रेट जाकर कभी नहीं बताया कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप आज खाना नहीं बनाएँगे। बल्कि उन्होंने उस बात को भी कितना लाइटली ले लिया, अपने मन पर तो असर नहीं आया, उस बात को उन्होंने कैसे सँभाला कि आज मैं आपको अच्छे-अच्छे आलू बनाऊँगा, आप यू विल एन्जॉय हैविंग इट। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि इवन किसी की बाबा कहते हैं ना रिगार्ड रखनी, कि कोई कुछ ले आए तो उसको टेस्ट ज़रूर करते थे। ये बाबा की छोटी-छोटी धारणाएँ। दीदी जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा होते तब और जब ब्रह्मा बाबा भोजन करते, तब उस समय कुछ अंतर दिखता? अब कहते हैं कि जब शिव बाबा है तब और जब वो नहीं है तब। मैं ऐसा समझती जब बाबा खाना खा रहे तो शिव बाबा उसमें बैठकर क्या करेगा? उसका काम है ज्ञान देना। ये तो नहीं कि स्नान करेगा तो बैठा रहेगा उसके तन में, लेकिन साकार बाबा हर समय महसूसता में रहता कि बाबा इस तन में बैठा। अब मुझे बाबा खिला रहे हैं, ये भी योग की विधि थी। हाँ, कोई बच्चे बड़े प्यार से स्वीकार कराता तो ऑलमाइटी बाबा भासना लेते के लिए उसमें बैठ सकता। बाकी ब्रह्म बाबा खाने खाए तो बैठा रहा, पानी पिए तो बैठा रहे, ऐसी बात नहीं। साकार बाबा का अपना अस्तित्व होता, वो बाबा की याद में रहता, खाता भी था। अपना जो भी शरीर का कार्य है वो सब करता। हर समय वह ऑलमाइटी नहीं बैठा रहता, ऑलमाइटी बाबा को तो जाना और आना लगा रहता। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को कभी नहीं देखा। अभी ऑलमाइटी बाबा आया, अभी गया नहीं। हमने तो हर क्षण ऐसा भी आभास होता, बाबा सामने है, बाबा जो भी करता था, वह शिव बाबा की आज्ञा के अनुकूल करता। जब भी बाबा भोग स्वीकार करता, तो शिव बाबा को स्वीकार कराता था, जैसे हर समय भावता था निकट है। यानी उनके ब्रह्म बाबा का पुरुषार्थ बता रहे, कि जब भी बाबा उनके पास थे या नहीं थे, उन्होंने कभी भी वो समय नहीं देखा कि अभी वो नहीं है तो मैं अपनी धारणाओं से अपना पूरा नहीं, उन्होंने हमेशा उनको साथ रखा, कंबाइंड स्वरूप में रखा और उनकी हर एक कार्य में उन्होंने उनको साथ रखकर उसी विधि से, उसी आभास से उनकी आज्ञा का पालन किया। दीदी बाबा के भोजन करते समय किस प्रकार की रॉयल्टी रहती थी? बाबा खाता तो ठीक से थाली परोसनी होनी जानी चाहिए, परोसते थे ना तो बाबा सिखाता कि कैसे परोसना। बड़े प्यार से थाली में एक एक चीज रखो, कड़ची से ऐसे वैसे न डालो, नहीं तो चावल फैल सकते। सभी भी सब्जी भी ठीक से पड़ी हुई हो, थाली साफ सुथरी लगे, रोटी भी साफ सुथरी हो, नरम नरम रोटी। थाली में इधर उधर पानी घी जा रहा, ऐसा नहीं। न बाबा खाता न बाबा किसी को ऐसा खिलाता था। बच्चों को बाबा अपने हाथ साथ ब्रह्म भोजन कराता, लेकिन बाबा को मीठा ज्यादा नहीं खाना होता, ज्यादा घी तेल नहीं खाना होता, तो इसीलिए बाबा का खाना अलग बनता। लेकिन कई बारी बच्चों की भावना होती तो थोड़ा बाबा भी हमको खिलाए, तो बाबा कभी कभी अपनी थाली से गिट्टी तोड़कर सब्जी लगा के बड़े प्यार से बच्चों के मुख में लग खिलाता, जैसे कि बच्चे को माँ बड़े प्यार से खिलाती, ऐसे बाबा खिलाते। एक दो को देखकर फिर दूसरों को भी दिल होती कि मुझे भी खिलाए। हर एक बाबा के हाथ से खाने के लिए छोटा बच्चा बन जाता। बाबा तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा, कोई छोटा पिता नहीं थोड़ी ही है। शिव बाबा बड़े हैं तो प्रजापिता भी तो बड़ा पिता।
दोनों के ने बच्चों को बहुत पालना की, लेकिन अपनी रॉयल्टी में रह करके। देखो कितनी बड़ी पुरुषार्थ है। जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनके पुरुषार्थ में ऐसा नहीं था, इन दो आपस में इन लोगों की एक दूसरे के लिए रिगार्ड, एक दूसरे के लिए जो चीजें थी उन सब में कितना प्यार का था। तो ब्राह्मण परिवार के साथ भी हम कैसे रहे, ये इसकी विशेषता है कि तब दादियों के साथ ब्रह्म बाबा थे, तो उन्होंने उनका जो उनकी गहराई है कि किसी के हाथ से गिट्टी खाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्यार की निशानी। फल है तो जैसे मैंने कहा बड़ा फल हो, छिलका उसका ठीक से उतरा जाए, ऐसे नहीं मुंह से निकाल कर छिलके रखते जाए। हर चीज बड़ी सफाई से की जाती। बाबा सफेद कपड़े पहनता, सफेद में कहीं दाग न लगा हुआ होता। बाबा का बहुत सुंदर रुमाल होता, बाबा ने बहुत रॉयल्टी थी। खड़ाऊ पहनता था, हम लोग खड़ाऊ पहनकर चलेंगे तो आवाज होगी, बाबा की कभी आवाज नहीं होती। कभी बातचीत होती थी तो हंसता भी था, लेकिन बाबा के हंसने की कभी हमने आवाज नहीं सुनी, न मम्मा की न बाबा की। बात हुई हंसे, फिर बाबा शांत हो जाते। हम लोगों को हंसी कंट्रोल करने में समय लगता। जैसे कहते कछुआ इंद्रियों खोलता भी और समेट भी लेता, ऐसे बाबा इंद्रियों को खोलता भी, जानता था और समेटता भी। यानी हर चीज को इतनी रॉयल्टी से, कि ऐसे नहीं मैं कौन सी, मतलब एक आत्मिक स्वरूप की रॉयल्टी होगी ये। इट इज नॉट पॉसिबल कि इट इज, जैसे कहते हैं ना कि जोर जोर से कर लिया तो पूरा देहभान लगता, इसी तरह से वो छोटी छोटी बातें मार्क कर रहे थे। बाबा इकोनॉमी कैसे करते, बाबा कहते उतना ही लो जितना आप खा सकते, दोबारा लो, अपना पेट का पहले से मालूम होना चाहिए। लोभ ना हो कि अच्छे लगे तो खाते ही जाए। बाबा बच्चों को सिखाता कि कोई भी चीज चीज कूड़े के डिब्बे में नहीं डाल, ऐसा ना हो कि रोटी बच गई कूड़े के डिब्बे में डाल दी। 300-400 का संगठन था, तो कभी कभी सब्जी स्वादिष्ट बनी तो कोई कहता आज मैं 3 रोटी खा लूंगा, नहीं स्वाद लगी तो 2 रोटी खाएंगे। इससे रोटी या तो बचत जाती या खत्म हो जाती। तो बाबा कहते यज्ञ में न कम होना न बचना चाहिए, इसलिए एक बार एक सिस्टम रखा जिसने जितनी खानी बोर्ड पर अपना नाम के साथ रोटी लिख दो। हम 2 खाएंगे 3 खाएंगे ताकि सब रोटी बने और वेस्ट ना जाए। बाबा नहीं चाहता कि कोई बच्चा बासी खाए, इसीलिए ऐसा किया जाता। अब अपनी अपनी थाली को राख से साफ करके खाते। माई माइयाँ उस समय नहीं होती थी, किचन के लिए माई थी तो सफाई करती। बाकी अपने बर्तन चाहे वह बड़ा आदमी या छोटा, सब अपने हाथ से साफ करते। खाना सिंपल होता, लेकिन सिंपल खाना भी प्यार से परोसा जाता। ऐसे नहीं सूखी सब्जी ऐसे ही डाली हुई, दाल ऐसे ही डाल दो, उठाओ और ऐसे ही पी लोगे, नहीं। कटोरी से लो, कटोरी में ठीक से डालो, ग्लास का पानी बाहर गिर रहा है किसी को देने जा रहे हो, नहीं, साफ ग्लास हो उसमें प्लेट में रखो फिर पानी। यानी इतनी छोटी-छोटी बातें, भले ही ज्ञान में ये सारी बातें क्यों हमें पढ़ाई बताई जा रही है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ऐसा नहीं है सिर्फ हम ज्ञान की बातों पर ध्यान दें, इन सारी धारणाओं पर भी हमें ध्यान देना है। और ये ध्यान देने का अर्थ ही है कि हम उस आत्मा के प्रति कितना रिगार्ड फील कर रहे हैं। ऐसा, क्योंकि ये एक मैंने दीदी की क्लास भी सुनी थी, मैं एंड में बताती हूँ उसके बारे में 2 मिनट। एक बार ब्रह्म भोजन चल रहा था, केतली में सबको ग्लास में पानी दे रहे। मुझे मिली यह ड्यूटी, मैंने केतली लेकर पीछे खड़ी थी, ये चक्रधारी दीदी है, बाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। बाबा यहाँ बैठे थे, वहां से ही बाबा ने आवाज लगाई, चक्रधारी बच्ची, केतली को दाएं हाथ में पकड़ो। अर्थात दाएं हाथ से भोजन परोसा जाता, बाएं से नहीं। भोजन की आप केंद्र कद्र करेंगे तो भोजन आपको कद्रवान बनाएगा, ऐसा सीखते थे। प्रश्न, दीदी उन दिनों यज्ञ में खाना बनाने की इतनी सुविधाएं तो नहीं थी ना? तो कह रहे सुविधाएं नहीं थी, लकड़ी जलती, भोजन बनता और तेल होता। तेल के ड्रम में आते थे, उनमें से निकाल लेते, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता था, ऐसा लगता बहुत कुछ है, भरपूरता अनुभव होती, क्योंकि दाता बैठा था ना, तो उसके यज्ञ में भरपूरता बहुत लगती। केवल एक दाल एक सब्जी ही रहती, लेकिन बहुत अच्छा लगता। लकड़ी से रोटी बनती, कोई नहीं ये नहीं खा कहता, आंखों में धुआं लगता। जो भी पार्टी आती वह बनती थी, सब भोजन बहुत अच्छा बनता। कांसे की थाली होती, कांसे की कटोरी व सोने के जैसे चमकदार बर्तन लगते। जब ग्रुप चलता तो पेठा बनता। टमाटर बहुत महंगा तो आता, लेकिन बाबा कहता थोड़ा सा डालो, जरूर थोड़े ही ज्यादा डालना, उसकी जगह कुछ और खट्टा डाल दो, ऐसे भी नहीं कि ज्यादा सस्ता तो ढेर डाल दो, नहीं, उचित चीज डालनी चाहिए।
ऐसा बाबा कहता, संतुलन बना के रखा जाता। देखो कितनी फैसिलिटीज नहीं थी तब ज्ञान में, तभी भी वो कह रहे हैं कि इतना कभी किसी को वो एफर्ट्स नहीं लगे कभी, क्योंकि वो योग युक्त अवस्था ही ये मैजिक कर सकती है कि इतने बड़े पेपर्स थे उनके पास, तभी भी उन्होंने इतनी इजीली इसको क्रॉस करा। फिर कहते दीदी भोली दादी को जब बाबा ने अन्नपूर्णा टाइटल दिया, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, हम लोग पेज 77 तक कर चुके हैं। ओम शांति।